तो 10th एपिसोड की शुरुआत होती है नागा और जफा से, जो कि जफा के घर पर थे और नागा ने ढेर सारी शराब लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर जफा नागा को बहुत चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमेशा मुझे सिर्फ शराब पीना ही सिखाया है, उसे पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। साथ ही वो यहाँ पर महाराज जी के बारे में बताता है कि उन लोगों ने महाराज जी को मार दिया है और अगर राणा नहीं होता तो आज वो नहीं होते। पर नागा यहाँ पर जफा से कहता है कि राणा मेरे बारे में तुम्हें उल्टा सीधा बता रहा है। जिसके बाद हम सूर्या को देखते हैं जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में छुपा हुआ था और तभी उनकी नजर पड़ती है टीवी में, जहाँ पर कि बताया जा रहा था कि सूर्या मुंबई आ चुका है। और ये देखकर सूर्या पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि अब उसका बाहर निकलना एकदम बंद हो जाएगा और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम राणा ने किया है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि हमारे पैसे कहाँ हैं, और जब वो पैसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उनके बैग में पैसे ही नहीं है, क्योंकि सलीम ने सारे पैसे लेकर भाग गया है, जो कि मुंबई के बंदरगाह पे था और वहां से वो भागने की प्लानिंग कर रहा था। तब लारा राणा को बताती है कि सलीम मुंबई पोर्ट पर है और ये सुनने के बाद तो राणा और श्रीनी तुरंत ही मुंबई पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो सलीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद सलीम उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही सलीम की नजर राणा और श्रीनी पर पड़ती है तो सलीम तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आगे जाकर राणा सलीम को पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर उल्टा लटका कर पूछता है कि आखिर सूर्या कहाँ पर है। उसे बहुत देर टॉर्चर करने के बाद सलीम उन्हें बता देता है कि आखिर सूर्या कहाँ पर है। और फिर बाद में राणा सलीम से कहता है कि तुझे मेरी फैमिली के बीच नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद वो उसे पानी में डुबा कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राणा श्रीनी से कहता है कि उस जगह पर जाओ जहाँ पर की सूर्या छिपा हुआ है, और अगर वो मिल जाए तो मुझे तुरंत ही खबर करो। और यहाँ पर नागा का कॉल नैना नहीं उठा रही थी, इसलिए नागा नित्या के पास कॉल करता है। नित्या के द्वारा उसे मालूम पड़ता है कि वो लोग घर में नहीं बल्कि एक होटल में है। जिसके बाद सीबीआई का ऑफिसर सुरेश यहाँ पर राणा को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उससे कहता है कि अब उसका कैंप ओवर हो गया है, क्योंकि उसे एजाज शेख के घर पर उसी की बॉडी मिली है और उसे मालूम चल गया है कि ये मर्डर तुमने ही किया है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसी के घर पर तुम्हारे खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले हैं। लेकिन यहाँ पर राणा उससे कहता है कि वो मर्डर मैंने नहीं किया, और बात रही सबूत की तो तुम उन्हें अभी तक सबमिट कर देते, लेकिन तुमने पैसों के कारण नहीं किया है। और अगर उसे सचमुच जानना है कि आखिर ये मर्डर किसने किया है तो वो 24 घंटे के अंदर पता भी कर लेगा। जिसके बाद होटल में हम नागा को देखते हैं जो कि नैना से मिलता है। नैना यहाँ पर नागा से कहती है कि क्या उसे मालूम था कि आखिर महाराज ने राणा के साथ क्या किया था। लेकिन यहाँ पर नागा नैना से कहता है कि उसे सचमुच कुछ नहीं मालूम है कि आखिर महाराज ने राणा के साथ क्या किया था, और नागा को सचमुच ही उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अब अगले सीन में हम तेज और ऐना को देखते हैं जो कि तेज के स्टूडियो में थे, और यहाँ पर ऐना तेज से कहती है कि उसे पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन तेज ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा बताया तो जफा को जेल हो जाएगी। लेकिन ऐना को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए ऐना उसे छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ राणा जब कहीं पर जा रहा होता है तभी उसके पास नागा का कॉल आता है और वो उसे तेज के स्टूडियो में बुलाता है। लेकिन यहाँ पर राणा उसे कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नागा उससे कहता है कि वो वापस हैदराबाद जा रहा है, इसलिए आखिरी बार उससे मिलना ही होगा। यहाँ दूसरी तरफ श्रीनी अभी भी सूर्या को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर काफी तंग गलियां थी, इसलिए श्रीनी अच्छे से सूर्या को नहीं ढूंढ पा रहा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबी के घर पर उसकी साली आती है, जिसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। वो डायरेक्ट ओबी के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ओबी यहाँ पर उसे अबॉर्शन करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा मौका नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो अब ओबी से जरूर कुछ न कुछ बड़ा करवाएगी। जिसके साथ ही जब वो बाहर निकलती है तो बाहर ओबी की पत्नी खड़ी हुई थी, जिसने कि शायद उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद राणा जैसे ही तेज के स्टूडियो में पहुंचता है तो वहाँ पर नागा मिलता है। नागा उससे कहता है कि उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे मरवाने के लिए सूर्या को यहाँ पर बुला लिया। साथ ही वो उससे कहता है कि 20 साल जेल में पहुंचवाने के बाद भी उसका बदला अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। जिस पर कि राणा नागा से कहता है कि उसने सूर्या से 1 करोड़ रुपए चुराया था, उसमें से उन तीनों भाइयों को उसने 1 रुपए भी नहीं दिया। पर नागा यहाँ पर राणा से कहता है कि उसे मालूम है कि तू सबका अच्छे से ख्याल रख लेगा, क्योंकि तू मेरा फेवरेट है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। वो सोचता था कि तू मेरी तरह कमीना है, लेकिन तू तो हरामी है। लेकिन उसने अब सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो उससे कहता है कि उसे 20 लाख रुपए चाहिए यहाँ से जाने के लिए, इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर राणा नागा से कहता है कि उसे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा।
तब नागा उससे कहता है कि ठीक है, अब जो होना है होगा, और यहाँ से चला जाता है। यहाँ श्रीनी घर ढूंढते ढूंढते उसे सूर्या का घर मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सूर्या गन लिए खड़ा हुआ था, जिसके बाद वो श्रीनी को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर राणा के पास कॉल करके उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि सलीम के पास जो तुम्हें पैसा मिला वो हमें वापस चाहिए और एक प्राइवेट जेट भी चाहिए जिससे कि वो बाहर जा सके, और उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। तब राणा तुरंत ही ओबी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक प्राइवेट जेट चाहिए। वो तुरंत ही एक प्राइवेट जेट की जुगाड़ करवाता है। राणा तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि सूर्या आने वाला था। तब थोड़ी देर के बाद सूर्या श्रीनी को लेकर आ जाता है, जिसकी काफी खराब कंडीशन हो चुकी थी, और साथ ही सूर्या के पीछे हम नागा को भी देख पाते हैं जो कि सूर्या के साथ मिल गया था। जिसके बाद पैसों के बदले में सूर्या श्रीनी को छोड़ देता है, और जैसे ही श्रीनी राणा के पास आ रहा होता है तभी सूर्या पीछे से श्रीनी को गोली मार देता है। सूर्या यहाँ पर राणा को भी मारने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर नागा से कहता है, उसे वो एक गन देता है और उसे कहता है कि वो राणा को मार कर आए। जैसे ही वो राणा के नजदीक जाता है तो यहाँ पर नागा पलट कर सूर्या के ऊपर एक गन तान देता है, और चलाने पर वो बंदूक खाली निकलती है। तब वो खाली बंदूक ही फेंक कर मार देता है, जिसके बाद उनके बीच में शूट आउट चालू हो जाता है। दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो उसी जगह पर छिप भी जाते हैं जहाँ पर कि नागा के पास बंदूक नहीं थी, लेकिन राणा के पास बंदूक थी, और वो सूर्या के साथ वाले आदमी के हाथ में भी गोली मार देता है। लेकिन आखिर में सूर्या यहाँ पर राणा को पकड़ लेता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेता है, और जब वो उसके ऊपर गोलियां चलाने ही वाला था कि तभी पीछे से नागा सूर्या को गोली मार देता है, और नागा ने यहाँ पर राणा को बचा लिया था। और तभी यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर सुरेश आ जाता है, और सुरेश को दरअसल राणा ही ने ही यहाँ पर बुलाया था, और राणा उसे बताता है कि आखिर ये रिपोर्ट किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले तो वो सुरेश के हाथ में गोली मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें सूर्या के बारे में खबर थी कि वो यहाँ पर है, तुम उसके पीछे पीछे आए, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे बीच में शूट आउट हुआ और सूर्या ने तुम्हारे हाथ में गोली मार दी, लेकिन आखिर में तुमने सूर्या को मार दिया। इस तरह से तुम्हें मेडल मिल जाएगा। और फिर बाद में श्रीनी को भी एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आखिर में नागा राणा से मिलता है, जहाँ पर कि नागा को ऐसा लगा था कि शायद राणा थैंक यू बोलेगा, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन वो नागा को 20 लाख रुपए दे देता है और यहाँ से जाने को कहता है। तब नागा राणा से कहता है कि वो यहाँ से नेपाल जाएगा, क्योंकि नेपाल के लोग उसे बहुत मानते हैं। यहाँ दूसरी तरफ श्रीनी हॉस्पिटल में था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर था, जहाँ पर कि लारा और राणा दोनों ही मौजूद थे। यहाँ पर वो देखता है कि नैना के उसके पास मिस कॉल पड़े हुए थे, तो यहाँ पर राणा उसके पास एक वॉइस मैसेज भेजता है। वो उससे कहता है कि वो हमेशा काम में बिजी रहा, लेकिन वो उसे कभी भी सॉरी नहीं बोल पाया। साथ ही वो उससे कहता है कि उसके लिए हमेशा फैमिली जरूरी है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और जब नैना बाहर आती है तो बाहर उसे राणा दिखाई पड़ता है, जो कि लेटा हुआ था। बाहर आने पर नैना भी उसके साथ लेट जाती है, और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।